ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अब 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता और मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य क्या है? धर्माचरण। इसके बारे में गुरु पुराण में बता रहे हैं। हे तार्क्स, मनुष्यों के हित एवं प्रेतत्व के विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उसका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, श्वेतज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई है और पुनः इसी के अनुसार स्वेदज 21 लाख, उद्भिज 21 लाख और जरायुज 21 लाख योनियां मानी जाती है। 21 लाख योनियां सबको जोड़ देंगे तो 84 लाख योनि हो जाता है। इक्कीस लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज योनि कही जाती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। पांच इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। रजक, चमार, नट, वंशखोर, मछुआरा, भेद तथा भिल्ल ये 7 अत्यंत जातियाँ अंत्यज ये 7 जो है कि नहीं अंत्यज जाति मानी जाती है। मलेच्छ और तुम्बु जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती है। जीवों के हजारों भेद हैं, जैसे आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध। ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शारीरिक संरचना में भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। पंच महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता तो निश्चित ही उसने अपने को ठगा है, अपने आप को ठगा है। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में सदा लगा रहता है।
जो लक्षाधिपति हैं वह राज्य की इच्छा करता है, और जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने बस में रखना चाहता है। और जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवतत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है, और देवराज होने पर ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं, इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर भी जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है, और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता है। लौह और काठ के बने हुए पास में बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोह पास में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता है, कभी मुक्त नहीं होता है। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी हो जाता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो, वह बारंबार आता जाता रहता है। मृत प्राणी हैं, सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्त लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंक कर परांगमुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। ये बात समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, मन में ध्यान में रख लीजिए। मनुष्य ने जो भी शुभ, मनुष्य
जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने जाचकों को अपना धन नहीं दे दिया, तो न जाने प्रातः होने पर उसका वह धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को, ब्राह्मणों को दान में नहीं दिया, तो उसका वह धन वह रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धापूर्वक शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत होता है। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है। अतः मनुष्य को धर्म का हर प्रकार से आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। अब आप समझ लीजिए, धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। प्रचुर धन राशि से नहीं। खूब धन है, बहुत से धन पैसा कमा लिए हैं, अपार धन संपत्ति है, तो उससे नहीं होगा। अगर उसमें उसको दान करने से होगा। और दान में श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, परमात्मा पर समर्पण होना चाहिए और दान करें, तब वो सिद्धि है। प्रचुर धन राशि से नहीं, अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित हैं श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत्य कहा जाता है। वो कोई फलदायक नहीं होता है। श्रद्धाहीन होकर किया गया हवन, दान तथा तप असत्य कहा जाता है, वो सत्य नहीं है। हे पक्षीराज, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न परलोक में मिलता है। जो भी धन उसमें लगाते हैं वो सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ धन को उपयोग करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण गरुड़ जी को अपना आख्यान बताए हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या है। मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य और धर्माचरण क्या है। तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माई।